Next question, question number 4. Function of x is equal to under root x minus 1. x belongs to real number. Find domain and range. अब वही चीज, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, x की क्या वैल्यू रखी जाए कि y की वैल्यू निकाली जा सके और वो भी रियल आनी चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ क्या रखी जा सकती है, जो पॉजिटिव आए। अगर मैं x की वैल्यू सपोज यहाँ पे 0 रख देती हूँ तो क्या चीज हो जाएगा, नेगेटिव। जब भी आप अंडरवुड के अंदर हो तो आपने क्या करना है कि अंडरवुड जो होता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडरवुड के अंदर आपने क्या चीज चेक करनी है कि वो चीज सिर्फ आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए रियल नंबर के लिए, क्योंकि अगर नेगेटिव होगी तो इमेजिनरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या चीज होगी कि x की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि ये पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब क्या चीज आ गई, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब डोमेन जो आया इस फंक्शन का वो आ गया 1 से लेके इंफिनिटी तक। रिपीट कर रहे हो, पहले हमने क्वेश्चन किया था फ्रैक्शन में, अब क्वेश्चन किया अंडर रूट के अंदर। सारे अलग अलग है, पहले फ्रैक्शन में था, ये अंडर रूट में है और फिर मॉड में करेंगे। मॉड अंडर रूट के अंदर सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि जो भी कुछ लिखा है वो मेरा पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया, अंडर रूट वाली टर्म अगर नेगेटिव है जैसे कि अंडर रूट माइनस 2 तो ये इमेजिनरी बन जाएगी। तो इसलिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो गलत हो जाएगा। रियल के लिए अंडर रूट के अंदर जितनी भी टर्म्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डोमेन क्या आया, 1 से लेके इंफिनिटी। 1 के साथ क्लोज इंटरवल लगाया है क्योंकि 1 के साथ भी इक्वल का साइन है। ये चीज 0 तो हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती। इंफिनिटी के साथ मैंने कहा पहले भी कि हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, इंफिनिटी नहीं काउंट करते, इसलिए जो आंसर आया वो 1 से लेके इंफिनिटी आया। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज की बात करें तो रेंज हमें ये पता है कि जो x माइनस 1 है जो वो है y के इक्वल, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। और हमें ये भी पता चल गया कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अंडर रूट वाले में कोई काम नहीं करना होता है जब रेंज निकालनी है। और यहाँ लीनियर दे रखा है, क्वाड्रेटिक दे रखा होता तो स्क्वायर करके सॉल्व करते। सिंपल सी बात, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 है, अंडर रूट है तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखी थी, खुद ही लिखी थी, x इज माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो कि y के इक्वल था। इसका मतलब y जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी केस में होगा। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आई, जो हमारी r आया, इसका रेंज ऑफ फंक्शन वो आया 0 से लेके इंफिनिटी तक। एक बार रिपीट कर रही हूँ, डोमेन के लिए अगर अंडर रूट में है तो अंडर रूट को आप लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकालोगे। और रेंज में अगर सिंपल लीनियर से रखा है तो बिल्कुल ही कुछ नहीं काम करना, आपने रेंज यहाँ पता चल गया, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी हमेशा, क्योंकि अंडर रूट है इसलिए रेंज हमेशा 0 टू इंफिनिटी होगी। अब बात करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। एक क्वेश्चन और था वो भी अभी देखते हैं। जब भी मॉड के अंदर है हमें ये पता है x की आप जो मर्जी वैल्यू रखो y की वैल्यू निकाल सकते हो, सिंपल सी बात। तो x की क्या वैल्यू रखोगे, चाहे 0 रख लो, चाहे 1 रख लो, -1 रख लो, -हाफ रख लो। तो जो इसका डोमेन आएगा वो जब भी मॉड के अंदर होगा वो डोमेन हमेशा रियल आएगा अगर x बिलोंग्स टू रियल है। तो जो डोमेन आया वो हमारे पास आ गया रियल, क्योंकि यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखी जाए y की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब बात आती है रेंज की। सोच के देखें, अगर हम यहाँ x की कुछ भी वैल्यू रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मॉड का मतलब ही ये होता है, आप -2 का मॉड निकालो तो भी 2 आता है, 2 का मॉड निकालो तब भी 2 आता है। तो जब कोई भी फंक्शन मॉड फंक्शन के इक्वल दे रखा है तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। सपोज यहाँ पे x की वैल्यू आपने -2 रख दी तो क्या बना, मॉड के अंदर -3, तो जब उसका मॉड निकालेंगे तो y की वैल्यू हो गई 3। तो रेंज कितनी आ गई, हमेशा 0 से इंफिनिटी। एक बार रिपीट कर रही हूँ, डोमेन के अंदर का मतलब है x की वो वैल्यू जिससे y को निकाला जा सके। तो x की वैल्यू क्या आई, कोई भी रियल वैल्यू, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल दे रखा था। अब रेंज का मतलब जब मैं x की वैल्यू रियल रखूंगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी मेरी 0 से इंफिनिटी, क्योंकि मॉड का साइन दे रखा है। सपोज अंदर नेगेटिव भी बना तो बाहर जाके पॉजिटिव हो जाएगा।
एक पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन और था, पहले उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला एक क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन था y इज इक्वल टू मॉड x। पहले वही क्वेश्चन निपटा लें। y इज इक्वल टू मॉड x, सेम क्वेश्चन है, साथ ही साथ उसने ये भी दे रखा है, मॉड के साथ माइनस का साइन दे रखा है, मॉड के साथ माइनस का साइन दे रखा है। तो इसलिए अब ये सोचना y, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पुरानी सेकेंड थर्ड एक्सरसाइज का fx इज इक्वल टू fx, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, fx इज इक्वल टू मॉड माइनस x। तो इसका डोमेन भी निकालना है और इसका रेंज भी निकालनी है। तो डोमेन तो फिर वही, x की कुछ भी वैल्यू रखो, y की वैल्यू आती चली जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ आपको ये भी दे रखा था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जो इसकी डोमेन आ गया वो तो हो गया रियल। x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, y की वैल्यू निकाली जा सकती है। 1 रखूंगी तो -1 आ जाएगा, 2 रखूंगी तो भी आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू रख के आप इसका डोमेन निकाल सकते हो। अब बात आती है रेंज की। मॉड x जो है, y की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस मॉड x। मॉड x क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात तो क्लियर है। अगर x की वैल्यू आप -1 भी लोगे तो मॉड -1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 भी लोगे तो 0 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 भी सिलेक्ट करी तो कितना होगा, -1 इज इक्वल टू +1। -1 का मॉड निकालेंगे तो +1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 2 लूंगी माइनस साइन के साथ तो वो भी 2 हो जाएगा। तो जो मॉड x है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 या पॉजिटिव होगा। तो माइनस मॉड x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। जब आप दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो ग्रेटर का साइन लेस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी जो रेंज आई वो कितनी आ गई, क्योंकि जो है y इज इक्वल टू क्या है, माइनस मॉड x, और माइनस मॉड x क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। तो रेंज कितनी आ गई, 0 से लेके लेस देन 0। इसका मतलब कहां से जाना है, -∞ से लेके 0 तक, और 0 के साथ हमने क्लोज इंटरवल लगाना है क्योंकि 0 के साथ इक्वल का साइन दे रखा है। अब दोबारा से सारी चीज देखनी है तो देख लेते हैं। अगर मॉड दे रखा है तो डोमेन हमेशा रियल आएगा और रेंज क्या आएगी, पॉजिटिव से 0 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या फर्क था, मॉड तो दे रखा था लेकिन मॉड के आगे माइनस का साइन था, इसलिए रेंज क्या हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई, डोमेन था x की वैल्यू, रेंज क्या है y की वैल्यू। तो यहाँ तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रखी जाए मॉड लगा के पॉजिटिव बन जाएगी। यहाँ मॉड के बाहर नेगेटिव का साइन है, इसलिए यहाँ पे रेंज पॉजिटिव आ रही थी तो यहाँ पे रेंज नेगेटिव आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,